सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। पिशाच भाग 2। उस अंग्रेज जैसे दिखने वाले इंसान के एक हाथ में खून से सना गंडासा था और उसके सामने था राहुल, जिसने बेहोश माधवी को अपनी बाजुओं में थाम रखा था। उसके शरीर में डर की एक लहर सी दौड़ गई। मौत उसके सामने नाच रही थी। वो बेहोश माधवी को लेकर कहीं भाग भी नहीं सकता था। अगले ही पल उस वहशी अंग्रेज का रक्त रंजित गंडासा हवा में घूमा। उसका निशाना थे राहुल और माधवी, मगर राहुल और माधवी को वो गंडासा छू नहीं पाया, क्योंकि उसको एक हाथ से बीच हवा में ही पकड़ लिया गया। एकाएक हुए इस घटनाक्रम ने राहुल को भी हैरान कर दिया। उसे इस बात की कतई आशा नहीं थी कि कोई वहां आकर उनका मददगार हो सकता है। उसने गंडासा पकड़ने वाले की तरफ देखा। वो सिहर उठा। आधा जला हुआ चेहरा, लंबे लंबे और टेढ़े मेढ़े दांत जिनसे खून टपक रहा था, और सबसे विचित्र बात तो ये थी कि उसका कमर से नीचे का हिस्सा गायब था। उसका बचा खुचा जिस्म हवा में लहरा रहा था। उसने एक झटका सा दिया और अंग्रेज के हाथ में थमा गंडासा छूटकर उसके हाथ में आ गया। अब तक जो अंग्रेज खूंखार नजर आ रहा था, अगले क्षण वो भीगी बिल्ली की तरह डर कर वहां से पलट कर भागने लगा। मगर यह सब इतना आसान नहीं होने वाला था। उस पिशाच ने बेरहमी से वो गंडासा उसकी पीठ में घुसा दिया। खच की आवाज के साथ गंडासा आधे से ज्यादा उसकी पीठ में धंस गया। किसी भैंसे की तरह डकारता हुआ वहीं ढेर हो गया वो अंग्रेज, और वो स्थान हो गया खून से एकदम लाल। ये सब देखकर जड़ सा हो गया था राहुल। उसके सामने सब कुछ इतनी तेजी से घट रहा था कि वह हैरान परेशान हो चुका था। डर उसके दिलो दिमाग पर हावी हो चुका था, और वो कपकपाते हुए बोला, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? वर्षों पहले मैंने अपना जिस्म छोड़ने के साथ ही अपना सांसारिक नाम भी छोड़ दिया था। इस भूतों की दुनिया में अब मुझे पिशाच कहते हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिलो दिमाग में सैकड़ों सवाल उमड़ रहे होंगे, जैसे वो बुढ़िया कौन थी, इस अंग्रेज ने उसको इतनी बेरहमी से क्यों मारा, इसके बाद मैंने इस अंग्रेज को मारकर तुमको क्यों बचाया। राहुल उसकी बात सुनकर हैरान रह गया कि वो इतना कुछ कैसे जानता था। तो सुनो, मैंने तुमको बिल्कुल नहीं बचाया, बल्कि अपने इस प्रतिद्वंदी को रास्ते से हटाया है। क्योंकि वो मेरे शिकार का शिकार करना चाहता था। मेरा शिकार यानी तुम दोनों। पहली नजर में ही मुझे ये लड़की भा गई थी। आज से ठीक 2 दिन बाद अमावस्या की अंधेरी रात में मैं इसका खून चखूंगा और इसे इस सांसारिक शरीर से मुक्त करके अपने दिल की रानी बनाऊंगा। इतना कहकर वो भयानक अंदाज में हंसने लगा। उसकी हंसी से राहुल का दिल बैठा जा रहा था। हर पल नया खौफ, हर पल नए दुश्मन। उसका दिमाग साए साए करने लगा कि इस शैतान के इरादे माधवी के प्रति खतरनाक थे। ये सोचकर राहुल के पूरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ रही थी। मैं अभी जा रहा हूं यहां से, मगर सिर्फ कुछ समय के लिए। मैं वापस लौट कर आऊंगा। ये कहकर उसका आधा शरीर वहां से ओझल हो गया। राहुल ने जल्दी से माधवी के बेहोश जिस्म को अपनी गोद में उठाया और वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। उसे काले काले साए लहराते दिखाई दे रहे थे, जिनकी आंखें अंगारों सी दहक रही थी। कुछ चिल्ला रहे थे तो कुछ हंस रहे थे। कुछ उसके आगे पीछे घेरा बनाकर चल रहे थे। राहुल धड़कते दिल से आगे बढ़ता जा रहा था, मगर बाहर निकलने का कोई रास्ता राहुल को नहीं सूझ रहा था। चलते हुए वो एक बड़े से हॉल नुमा कमरे में पहुंच गया, जहां पर थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी। दीवारों पर बहुत सी तस्वीरें लगी हुई थी, जो अब इतनी काली हो गई थी कि उनमें मौजूद लोगों को पहचान पाना बड़ा ही मुश्किल था। हैरान और परेशान राहुल वहां रुककर माधवी को होश में लाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर की कोशिशों के बाद माधवी होश में आ गई, और होश में आते ही फिर से दहशत के साए उसके चेहरे पर नाचने लगे।
बड़ी मुश्किल से राहुल ने उसे शांत कराया। माधवी बेहद ज्यादा डर चुकी थी। वो डर कर राहुल से लिपट गई। यहां से ले चलो राहुल, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे यहां से निकाल लो। माधवी का इतना कहना था कि अचानक उन दोनों के कानों में ऐसी आवाजें आने लगी जैसे कई जानवर एक साथ मिलकर गुर्रा रहे हों। धीरे धीरे आवाजें बढ़ने लगी थी। राहुल ने माधवी को संभालते हुए ऊपर की ओर देखा तो वो कांप गया। कमरे की दीवारों और छतों पर काले साए रेंगते हुए उनको घेर रहे थे और उनके मुंह से ही ये भयंकर आवाजें निकल रही थी। राहुल अपने आप से बड़बड़ाता हुआ बोला, ये मकान तो वाकई भूतिया निकला, अब मैं क्या करूं? अचानक उसके मन ही मन कोई फैसला आया और माधवी का हाथ पकड़कर वो उस कमरे से बाहर की ओर भागा। अभी वो उस दरवाजे को पार करके कुछ ही कदम चले थे, लेकिन अचानक उन दोनों के पैर लड़खड़ाए। उनके आगे के रास्ते में एक व्यक्ति का शव पड़ा था जो खून से लथपथ था। माधवी ने करीब से उसका चेहरा देखा तो वो यूं उछल पड़ी जैसे उसे 440 वोल्ट का झटका लगा हो। उसकी आंखें हैरत से फैल गई और मुंह से एक चीख निकल गई, क्योंकि उसके सामने जो लाश पड़ी थी वो राहुल की लाश थी। हाँ, यही सच था। वो पागलों की तरह बार बार लाश को तो कभी राहुल को देख रही थी जो उसके साथ था। क्या सचमुच राहुल मर चुका था, या फिर जो उसके सामने जीता जागता आदमी खड़ा था वो असली राहुल था? माधवी वहीं पर अपने सिर को पकड़कर बैठ गई। इतने समय से वो जिसके साथ थी, क्या वो राहुल नहीं था? क्या राहुल सचमुच मर चुका है? मगर ये कब और कैसे हो गया? ये सारी बातें सोचते हुए वो तेजी से राहुल की तरफ पलटी और उसे अजीब सी नजरों से घूरते हुए बोली, बताओ कौन हो तुम, और क्या तुमने मेरे राहुल को मार डाला? ये कहते हुए उसने चीख कर राहुल का गला पकड़ लिया। ये क्या पागलपन है माधवी, मैं तुम्हारा राहुल हूं। ये कोई षड्यंत्र है यहाँ की शैतानी आत्माओं का। हमको उनके जाल में नहीं फंसना है माधवी, और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। होश में आओ माधवी, पागल मत बनो। ये घर भूल भुलैया नहीं है, शैतानों का गढ़ है ये। अगर तुम सच में मेरे राहुल हो तो फिर ये लाश किसकी है जो हमारे सामने पड़ी हुई है, जो हूबहू तुम्हारी जैसी दिखती है? इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? जवाब देने की बजाय राहुल उस लाश के पास बैठ गया। उसका चेहरा बिल्कुल राहुल के जैसा था। कुछ सोचकर राहुल ने उसके चेहरे की ओर हाथ बढ़ाया और ठीक उसी पल उस लाश ने अपनी आंखें खोल दी। माधवी के हलक से चीख निकल गई। राहुल भी इस भयानक दृश्य को देखकर कांप गया और फुर्ती से पीछे हट गया। अचानक दूसरा राहुल आंखें खोलकर हंसने लगा। उसकी हंसी शैतान की तरह खूंखार थी। माधवी और राहुल को यह सब देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी उनके कानों में वही घरघराई सी आवाज टकराई जो उस पिशाच की थी। ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये महज एक छलावा था जो मैंने तुमको यहाँ उलझाए रखने के लिए मेरे पीछे छोड़ रखा था। पागलों की तरह हंसता हुआ फिर से उनके सामने वो शैतान था जो खुद को पिशाच कहता था। आधा जला चेहरा, लंबे और टेढ़े मेढ़े दांत से टपकता खून, कमर के नीचे का हिस्सा गायब। ये सब चीजें उसे भयानक दिखने के लिए काफी थी। अगले पल जब राहुल की नजर जमीन पर पड़ी तो वो चौंक गया। वो छलावा अब वहां पर नहीं था, बल्कि गायब हो चुका था। अमावस्या की रात आते ही तुम्हारे इस भौतिक शरीर को मुक्ति दूंगा मैं। फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। बस बहुत हो चुका। कान खोलकर सुन ले तू, कान खोलकर सुन ले। भले ही तू शैतान है, लेकिन तू मेरी माधवी को छू भी नहीं पाएगा। डरती हुई माधवी राहुल के पीछे छिप रही थी। उस शैतान को देखकर ही उसके जिस्म में डर की एक लहर सी दौड़ जाती थी। भद्दे और कुरूप चेहरे का वो शैतान हंसने लगा। तेरे जीते जी मैं इसको छू नहीं पाऊंगा तो क्या हुआ, तेरे मरने के बाद ही सही।
ये कहते हुए उसने राहुल की तरफ अपना हाथ उठाकर एक इशारा किया। राहुल हवा में उड़ता हुआ ऊपर छत से जा टकराया। उसकी आंखों के सामने रंग बिरंगे तारे से नाच उठे। ये नजारा देखकर माधवी दहल उठी। वो डर कर रोने लगी, मगर शैतानों के पास दिल कहाँ होता है जो ऐसे किसी के रोने से पिघल जाए। बार बार इधर उधर लहरा कर राहुल का जिस्म दीवारों से टकरा रहा था और उसके मुंह से दर्दनाक चीखें निकल रही थी। माधवी ये खौफनाक नजारा ज्यादा देर सहन नहीं कर पाई और राहुल का जिस्म लहराकर जमीन पर आ गिरा। माधवी चिल्लाने लगी, बंद करो ये हैवानियत। तुम मुझे मार डालो लेकिन मेरे राहुल को छोड़ दो प्लीज। ठीक है, मैं इसे नहीं मारूंगा, बल्कि किसी और को इसे मारने का मौका दूंगा। विस्फूतिया घर में घुसपैठ करने की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। चलो, अब मैं तुमको तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाने का इंतजाम शुरू करता हूं। इसका अंजाम तो अब कोई और तय करेगा। इसी के साथ माधवी के आसपास काले साए मंडराने लगे और उनकी गिरफ्त में फंसा उसका शरीर वहां से ओछल होने लगा। राहुल बुरी तरह से चीख रहा था, बचाओ बचाओ मुझे, माधवी। माधवी लगातार चीख रही थी। राहुल उठने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसका शरीर लहूलुहान हुआ था, मगर उसके हौसले नहीं। राहुल अपने हौसलों की ताकत के दम पर अपने कदमों पर खड़ा हो गया, मगर वो नहीं जानता था कि उसके ठीक पीछे एक डरावनी चुड़ैल, एक बच्चे का कटा सिर एक हाथ में और दूसरे हाथ में खून से सनी तलवार लिए खड़ी थी। वो राहुल को घूर रही थी। उसका निशाना राहुल था, जो वहां उसकी मौजूदगी से बिल्कुल अनजान था। राहुल की बेचैन नजरें तो सिर्फ माधवी को तलाश रही थी, जो अब वहां दिखाई नहीं दे रही थी। अपनी चीख के साथ वो भी जैसे कहीं गायब हो गई थी। लुटा पिटा राहुल वहां हैरान और परेशान होकर खड़ा था। ठीक उसी पल उसके पीछे खड़ी चुड़ैल का तलवार वाला हाथ राहुल पर वार करने के लिए घुमा।